जय माता जी। मैं संध्या शर्मा। मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात कर रही हूँ कि हर साल 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति हम मनाते हैं वो पूरे भारत में अलग अलग नामों से विख्यात है। कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं लोहड़ी, कहीं पे उत्तरायण और कहीं पे मकर संक्रांति बोली जाती है, खिचड़ी जिसको कहते हैं। ये अलग अलग नामों से भले ही हर प्रांत और हर स्टेट में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि आज का खाना एक ही होता है, वो है खिचड़ी। तो मेरा टॉपिक आज ये है कि हम मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी ही क्यों खाते हैं, मकर संक्रांति और खिचड़ी का क्या संबंध है। ये समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि खिचड़ी किन किन चीज़ों से बनता है। तो आप देखिए, खिचड़ी के अंदर सबसे पहले उड़द की दाल, चावल, आलू, गोभी, मटर, जो भी मौसम की सब्जियां होती हैं, गाजर, ये सब पड़ता है। प्लस उसमें घी, नमक, गुड़, सारी चीज़ों को मिलाकर हम खिचड़ी बनाते हैं, जो कि आज के त्योहार का मेन डिश है। और इसके अलावा जो हम मिठाइयाँ बनाते हैं वो देखिए तिल गुड़ का लड्डू होता है। जो भी चीज़ें बनती है वो ज़्यादा करके तिल और गुड़ का इस्तेमाल होता है, यानी कि मंगल और केतु। तो अब आप देखिए कि जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको कि काल पुरुष कुंडली का 10वां भाव कहा जाता है, जो कि उनके बेटे का घर है, पुत्र का घर है। तो जब वो उसमें जाते हैं तो सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप समाज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि बाप के घर में बेटा पावरफुल होता है, बेटे के घर में बाप नहीं। ये सनातन सत्य है। तो वहाँ जब सूर्य भगवान जाते हैं 10वें घर में, तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसे में उनकी सेवा कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, सूर्य भगवान को मजबूत कौन बनाएगा? उनका सबसे वफादार नौकर जो कि केतु देव हैं, जो कि सूर्य भगवान के सबसे वफादार और सबसे ज़्यादा कर्मठ अगर कोई है तो वो है केतु देव। क्योंकि केतु देव अपने आप में दरवेश हैं, पहरेदार हैं और वो सूर्य भगवान का सपोर्टर हैं, सूर्य भगवान को सपोर्ट करते हैं। तो अब ऐसे हालत में जब सूर्य भगवान स्वयं कमज़ोर पड़ चुके हैं तो उनको बचाएगा कौन? उनका बॉडीगार्ड कब बचाएगा? जब वो खुद पावरफुल होगा। इसीलिए हम आज के खाने में केतु की चीज़ें खाते हैं, जैसे तिल गुड़ का लड्डू हो गया, खिचड़ी हो गई, और इन्हीं सब चीज़ों का हम दान भी करते हैं, स्नान वगैरह भी करते हैं। आज का स्नान भी आप देखिए सुबह 4 से 5 के बीच, यानी सुबह सुबह जितना जल्दी आप स्नान कर लो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है केतु देव के टाइम में, सुबह 4 से 6 बजे के वक्त। तो आज के दिन हम केतु देव को बढ़ाते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। तो अब सूर्य भगवान को बचाएगा कौन? उनका बॉडीगार्ड जो कि केतु देव हैं। इसीलिए उनको प्रबल किया जाता है। जबकि खिचड़ी का महत्व इससे भी कहीं आगे। हमारे जो साधु संत महात्मा हुए हैं वो सनातन काल से ही ज़्यादा करके अपने आहार में खिचड़ी का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाया जाता है, उसमें केतु देव का वास होता है, केतु देव का प्रभाव वहाँ से बढ़ जाता है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें केतु का कारक हैं। और केतु देव दैवी ताकतों के भी कारक हैं, वो ईमानदारी के भी कारक हैं। वो बोलते हैं ना कि एक सूफी संत यानी कि महात्मा टाइप जो आशीर्वाद दे दे और फलीभूत हो जाए, उस चीज़ के भी कारक केतु देव हैं। इसीलिए केतु देव का इतना महत्व है और खिचड़ी को केतु देव से इस तरीके से जोड़ा गया है। यहाँ महाराष्ट्र में रत्नागिरी के अंदर एक गणपति भगवान का मंदिर है। वहाँ पे साल के 365 दिन खिचड़ी बनती है और खिचड़ी का ही भोग लगता है, और वहाँ पे आने वाले हर भक्तगण को खिचड़ी ही प्रसाद के रूप में मिलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि खिचड़ी, केतुदेव और संक्रांति, ये तीनों का आपस में कितना गहरा संबंध है और इनका ज्योतिष में कितना बड़ा महत्व है। तो आप भी अपने जीवन में इन सब चीज़ों को समझें, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से अपने आप को बचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।